प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका के अंदर पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास अध्याय 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अध्याय 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो आप अपनी स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे होंगे जिस पर पर्वत, पठार, सहायक नदी, नदी, झील, डेल्टा, नदी, मुहाना, स्थल, संधि, तट, मैदान, प्रायद्वीप, समुद्र, पर्वत श्रृंखला, घाटी, पहाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी। जल संधि द्वीप भी दिख रहा होगा। क्रियाकलाप एक, ऊपर दिए गए मानचित्र में धरातल के विभिन्न स्थल रूपों को दर्शाया गया है, देखकर सूची बनाओ। तो आप ऊपर वाले में से लिख सकते हो मैदान, पर्वत श्रृंखला, पठार, मैदान, तटवर्ती मैदान, द्वीपीय भाग। तुम चित्र में देख सकते हो कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान रही है। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल हैं। ये स्थल स्वरूप आंतरिक प्रक्रिया तथा बाह्य प्रक्रिया से बने हैं। तुमने इनमें से कुछ स्थलों रूपों को देखा होगा। नीचे इन स्थल रूपों के चित्र बनाकर नाम लिखो। तो प्यारे बच्चों, पहला जो चित्र है वो यहाँ मैंने पर्वत श्रृंखला का बनाया है, दूसरा यहाँ पर मैदानी भाग का, और तीसरा पहाड़ी यहाँ पर द्वीप टाइप दिखाए हैं मैंने। तो आप भी इस तरीके से यहाँ पर बना सकते हो। आगे अध्यापक की सहायता से अपने जिले का क्षेत्र पता करो और बताओ कि वह किस प्रकार का है, पहाड़, मैदान, पठारिया और कोई। तो आप जिस जिले में रहते हैं, जैसे मैं सिरसा जिले में रहता हूँ, तो हमारे जिले का क्षेत्र मैदानी है। नीचे दिए गए कथनों का उचित मिलान करो। दूर दूर तक बिल्कुल समतल जमीन, न कहीं अधिक ऊंची न कहीं अधिक नीची। तो वो क्या होता है? मैदान। ऊंची ऊंची चोटियां धरातल पर चौड़े था ऊंचाई पर संकरित तथा दोनों ओर तेज ढलान वाली जमीन, वो होती है पर्वत। ऊंची उठी सपाट भूमि, आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊंचा उठा हुआ जिसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट, तो वो होता है पठार। तो मैंने इनके सामने लिखा हुआ है 1 2 3। ठीक है, मिलान किया हुआ है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2, आओ हम खेल खेलें। पूरी कक्षा 3 समूह में बंट जाए। एक समूह बने पहाड़, एक मैदान और एक बने पठार। अब पहाड़ के समूह में से बच्चे अपना नाम अलग अलग पहाड़ों के आधार पर रखें। इसी तरह मैदान और पठार के बच्चे भी अपने नाम मैदान और पठार के आधार पर रखें। इस हेतु एटलस की सहायता ले सकते हैं। अब हर समूह आगे आए, हर बच्चा सभी को अपना नाम बताए और समूह का लीडर उस भू आकृति की कोई 5 विशेषताएं बताए। सभी उसे उसी की जुबानी सुने। पहाड़, पहला बच्चा आएगा, नाम बताएगा हिमालय, दूसरा आएगा कंचनजंगा, तीसरा माउंट एवरेस्ट और लाहोत्से, और पांचवा माउंट गॉडविन बताएगा। विशेषताएं बताएंगे, हम पहाड़ हैं, हम ऊंचे और ढले हुए होते हैं, वनस्पति से भरे होते हैं, हम वन्य जीव जलवायु से भरपूर होते हैं। इसके बाद में है पठार। बच्चे आएंगे आगे, एक कहेगा छोटा नागपुर का पठार, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, तेलंगाना का पठार, कोंडरम का पठार, मेघालय का पठार, दक्कन का पठार, बघेलखंड का पठार। विशेषताएं बताएंगे अब, हम पठार हैं, आसपास के पर्वतों से नीचा था मैदान से ऊंचे होते हैं, शीर्ष पाट था विस्तृत होता है, हमारा हर छोर पर्वतों से घिरा था, दूसरा छोर मैदानों से घिरा होता है। मैदान के नाम, राजस्थान के मैदानी भाग, उत्तर मध्य का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, डेल्टा का मैदान। आप बहुत सारे मैदानों के नाम लिख सकते हो। हम मैदान है, समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, एक ही मिट्टी के बने होते हैं, थोड़ा स्थानीय अंतर हो सकता है, हम समतल होते हैं। क्रियाकलाप 3, क्या कारण है पर्वतों पर लोग कम निवास करते हैं? पर्वतों की जलवायु कठोर होती है, भूमि खड़ी होती है, जिस कारण खेती करने में ज़्यादा कठिनाई होती है। इन कारणों से पर्वतों पर कम लोग रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हम पर्वतों पर जाना पसंद करते हैं, क्यों? ग्रीष्म ऋतु में पर्वतों पर जाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि पहाड़ों का मौसम ठंडा होता है, पर्वतों का दृश्य मनोहर होता है। कई खनन क्षेत्र पठारी भागों में होते हैं। कई खनन क्षेत्र पठारी भागों में इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद में सामान्यतः मैदान उपजाऊ होते हैं। मैदान उपजाऊ इसलिए होते हैं क्योंकि नदी की बाढ़ मिट्टी की महीन तलछट की परत जमा करती है जो कृषि के लिए पोषक तत्वों से भरपूर होती है। मैदान में जनसंख्या अधिक होती है, क्यों? मैदान समतल तथा सपाट होते हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ कृषि भूमि प्रदान करते हैं, यही कारण है कि इन मैदानों की जनसंख्या अधिक होती है। क्रियाकलाप 4, नीचे दिए गए कथनों का उचित मिलान करो। वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी की सतह कहीं उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है, वो पठार होता है। जल के संग्रहगार तथा नदियों का स्रोत पर्वत, जहाँ खेती करनी चाहिए मैदान। पर्यटकों के लिए उपयुक्त होते हैं आंतरिक, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है तो पृथ्वी।
पृथ्वी को। क्रियाकलाप 5 सही उत्तर को चिन्हित करें। गंगा व सतलुज का मैदान कहाँ स्थित है? तो हिमालय के पूर्व में स्थित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय पर्वत से निकलती है, तो ए इसका बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर का पठार किस कारण प्रसिद्ध है? तो खनिज के कारण, ए इसका भी सही है। हिमानी कहाँ पाए जाते हैं? पर्वत पर, तो ए बिल्कुल सही है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्पस है, तो ब इसका सही है। क्रियाकलाप 6, तुम जिस क्षेत्र में रहते हो वह किस प्रकार का पर्वत पठार या मैदान, उसकी 4 सुविधाएं तथा कठिनाइयां बताओ। सुविधाएं हैं, कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, अधिक उपजाऊ है, फसल उत्पादन अच्छा होता है, पशुओं के लिए अच्छी चराई होती है। कठिनाई यहाँ पर क्या है? आपदा आना, गर्मियों में अधिक गर्मी एवं सर्दियों में अधिक सर्दी होती है यहाँ पर। इसके बाद में है क्रियाकलाप 7, निम्नलिखित चित्र को देखकर मैदान, पर्वत तथा पठार ढूंढो। 1 नंबर पर्वत है, दूसरा मैदान है और तीसरा पठार है। तो यहाँ पर नीचे ए ब स में लिखना था। 1 नंबर पर्वत, ब 2 नंबर मैदान और 3 पठार यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।